हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वॉइस। सॉरी आज थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो गया। चलिए हम शुरू करने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। डेली हम यहाँ पर हिंदू का जो एडिटोरियल है उसके नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आज तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें, इसलिए नहीं दे रहे हैं। और जो वीडियो वो पोस्ट कर रहे हैं इन नेक्स्ट 15 डेज विल स्टार्ट पोस्टिंग आर वेल नोन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज समरीज in the telegram channel. Also will start providing the videos for the same, and also will provide videos for monthly magazine along with their summaries. तो गाइस प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका कुछ भी अपडेट ना छूटे। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलिए अब न्यूज़पेपर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है वो आईएमएफ कट्स इंडिया ग्रोथ रेट। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था, किसने कट किया था? वर्ल्ड बैंक ने कट किया था। कितना कट कर दिया था? देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है 6.5। कितना इसने पहले बोला था? इसने बोला था 7.5, ठीक है। आरबीआई अब कह रहा है 7, आईएमएफ बोल रहा है 6.8, ठीक है। अब देखिए इश्यूज क्या है कि क्यों कट किया। एक तो रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के इम्पैक्ट क्या है, हमने पढ़ा है कि 3F है रशिया यूक्रेन वॉर के इफेक्ट। एक है फर्टिलाइजर प्लस फ्यूल प्लस फूड, ठीक है। कहीं पर भी आएगा ये चेप दीजिएगा बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक है। रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन, रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन क्यों? फ्यूल के दाम भी बढ़ रहा है, फूड का दाम भी बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर का दाम भी बढ़ रहा है, ठीक है। पेंडेमिक का इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं। पेंडेमिक वही वाला जो चाइना से आया था, कोविड, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। The world including India will experience an overall slowdown in the next year. ओके इसके बाद ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी आएगा, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर, टाइटनिंग मॉनेटरी कंडीशंस ग्लोबली। देखिए यूएस अपने रेट्स जो हैं वो बढ़ा रहा है, वो एक इशू है, ठीक है। हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन डिकेड एंड लिंगरिंग इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक। चलिए ये हो गया। अब देखिए इस बार 6.8 जो है ये बोल रहा है कि इतना जो है हमारा टारगेट होगा। 8.7 था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ज्यादा क्यों था ये भी हमने पढ़ा था रिसेंटली, कि जो हमारा लॉकडाउन खुला था तो एकदम से जो है जो प्रेशर था वो रिलीज हुआ था, उसकी वजह से जो है, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में होता है। तो 2020 के कंपैरिजन में 2021 में अच्छा था, ठीक है, उस तरीके से। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आईएमएफ की रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसके अंदर ये डेटा दिया गया है 6.8% का। अब इसकी थीम क्या थी? काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ठीक है। इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक लिख देगा इस पे, ठीक है। दूसरी चीज जो है थीम इसकी चेंज कर देगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया, ये सारी चीजें हो गई। वीकर आउटपुट है सेकंड क्वार्टर में, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा जो है वो रिड्यूस हुआ है, इंपोर्ट भी जो है हमारा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो उसके लिए क्या कह रहा है, व्हाट आईएमएफ सेइंग कि दिस ईयर इट विल रिमेन एट 6.9%, लेकिन नेक्स्ट ईयर इट विल कम विद इन द लिमिट। लिमिट क्या है? 4 to 6% की। तो इट विल कम लाइक 5.1% नेक्स्ट ईयर, ओके। वर्ल्ड स्लो डाउन की बात कर रहा है। देखिए ग्लोबल स्लो डाउन विल बी एट अराउंड 6%, ओके, इन 2021 to 3.2% in 2022 and 2.7% in 2023, okay. So India will probably grow better than the world considering the marks, like uh, last year it was 8.7% for us, 3.2% for the world for 2022 and 2.7 for 2023. US GDP जो है contraction in first half of 2022, euro area contraction in second half, extended COVID-19 outbreaks in China. These are the issues, okay. चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ देखिए एक ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। 3 lakh and counting RTI please pile up at information commissions across India। अब देखिए बेसिकली क्या है कि जो पेंडिंग आरटीआईज हैं या फिर उनकी अपील्स हैं वो मिला करके 2 लाख थी 2019 में, 2021 में जो है वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 3 लाख हुई, और 2022 में ये बढ़ करके 3,14,000 हो गई है, ठीक है। अब ये डेटा कहाँ से आया? सतर्क नागरिक संगठन शो दैट अपील्स एंड कंप्लेंट्स पेंडिंग इन
इंफॉर्मेशन कमीशन हैव स्टडली इंक्रीज्ड, ठीक है। 3.15 lakh complaints and appeals pending in 26 information commissions across India. रिपोर्ट बाय सतर्क नागरिक संगठन। एक रिपोर्ट का जिक्र यहां पर किया है, एक रिपोर्ट यहां पर भी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, ठीक है। तो अब ये सतर्क नागरिक संगठन क्या कहता है? बैकलॉग्स की बात कर लिया। सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में, ठीक है। डेटा इसका देख लेते हैं। 99,000 मतलब ऑलमोस्ट 1/3 जो है वो तो महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इट इज सेइंग दैट 2 इंफॉर्मेशन कमीशंस झारखंड एंड त्रिपुरा out of 29 is completely defunct since 29 month and 15 month। मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई पोस्टिंग ही नहीं है, कोई अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। फिर इशू की एक बात कर रहा है कि मणिपुर, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश आर विदाउट चीफ्स, कोई चीफ कमिश्नर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब एक और चीज बोल रहा है कि ओनली 5% कमीशन आर ऑक्यूपाइड बाय वुमेन। total positions whatever are there, out of that only 5% are occupied by women। मतलब women representation भी बहुत कम है। उसके बाद एक चीज ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशंस आर वर्किंग एट अ रिड्यूस कैपेसिटी। कैपेसिटी भी कम है, मतलब जितनी ये होनी चाहिए उससे कम स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, ठीक है। अंडर आरटीआई लॉ इंफॉर्मेशन कमीशंस आर द हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी। अब एक और चीज ये कह रहा है कि 95% केसेस जहां पर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है वहां पर पेनल्टी इंपोज नहीं हो रही है। तो जो एक डेटरेंस है वो कम हो रहा है इसका, ठीक है। बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू अपॉइंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। वन मोर रिपोर्ट बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 1/4 ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट्स आर वैकेंट and there are only 5% or only 8 women information commissioners are there. Out of 165 posts of information commissioner, 42 are vacant, including 2 chief state information commissioners. इसके नोट्स बना लीजिएगा, ये कहीं पर भी कोट करने के काम आ सकता है। और इस तरीके की जो न्यूज है ये डेली नहीं आती है, तो इसका नोट जरूर आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 नंबर पेज पे, हाँ यहाँ पर है, यस। अब देखिए आईएमएफ वाली न्यूज हमने पढ़ लिया था। आईएमएफ कट्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8% दिस ईयर। ओके, देखिए यूएस का कंपैरिजन किया है टू ग्रो एट 1.6% दिस ईयर फॉलोइंग स्लो डाउन टू 1% ग्रोथ नेक्स्ट ईयर। यूरो का क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3.1% दिस ईयर एंड 0.5% नेक्स्ट ईयर। China is forecast to grow at 4.4% next year, followed by projected 3.2% this year। यहाँ उल्टा बताया, ये चीज गौर से रख लीजिएगा। This year it will go at 3.2%, next year it will grow for 4.4%। ओके, सो ये सारी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज है सारी की सारी जो है स्लोली मूव कर रही हैं ग्रोथ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, टू रिस्टोर प्राइस स्टेबिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू मिटिगेट दीज क्राइसिस। ओके, देन व्हाट? फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस विद द मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए फिस्कल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है कि मार्केट से कैश जो है, अगर मान लीजिए ये जो है इन्फ्लेशन रेट्स को जो है इंक्रीज करेंगे तो कैश जो है कम होता जाएगा, ठीक है। पॉलिसी रेट, सॉरी इन्फ्लेशन रेट नहीं, पॉलिसी रेट जो है उसमें अगर इंक्रीज लाएंगे ये तो कैश जो है मार्केट में कम हो जाएगा। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल स्टिमुलस देता है। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है कि यार कुछ किया जाए, ग्रोथ बढ़ानी है तो मार्केट में जो है एक ब्रिज बना देते हैं। अब ब्रिज बनेगा तो मार्केट में जो है लोगों के पास पैसा जाएगा, तो कैश चला जाएगा मार्केट में। यहाँ जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है कैश कम करने पे तुली हुई है, फिस्कल पॉलिसी जो है कैश बढ़ाने पे तुली हुई है। सो दे एक्ट इन कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। Fiscal policy can assist economies to adapt to volatile environment by investing in human capital, supply chain diversification, digitization, green energy. So what they are saying, okay, in fiscal policy, if you want to invest, even at this point, if you want to invest, do one thing, invest in human capital, supply chain diversification, digitization, and green energy. Work on these areas if you want to invest even. Then see they are talking about energy crisis, permanent changes which will happen। see energy crisis जो है वो आज के लिए नहीं है, ये अब हमेशा के लिए होना वाला है यूरोप के लिए। ओके,
is not a transitory shock. The geopolitical realignment of the energy supply in the wake of war is broad and permanent. Because अब रशिया से जो है क्या मुंह दिखाएगा अगर रशिया से दोबारा खरीदने लग जाएगा यूरोप तो, ठीक है, इसलिए उसको कहीं और से खरीदना पड़ेगा. नेक्स्ट, एडिंग दैट कंट्री शुड टारगेट फिस्कल सपोर्ट टुवर्ड्स द वल्नरेबल. ठीक है, वल्नरेबल को सपोर्ट करो वाया टेम्पररी ट्रांसफर रादर देन फोकस ऑन प्राइस. बढ़िया नहीं है. ठीक है, इन सब चीजों के बारे में ये कह रहे हैं. ठीक है, इनके लिए क्या बोल रहे हैं, इनके लिए ये बात कर रहे हैं कि अर्ज्ड जो चीफ है इकोनॉमिक्स के, ऑर्डर्ड डेट रीस्ट्रक्चरिंग वाया ग्रुप ऑफ 20 G20 के थ्रू. Issue of debt sustainability has been raised by Jaishankar sir also. He is our external affairs minister. ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट. चलिए आगे देखते हैं. आगे एक और है, मोदी जी गए थे महाकाल मंदिर. जय महाकाल. ठीक है, A nation achieves glory when it takes pride in its heritage, says PM मोदी. अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट फेज ऑफ 853 crores महाकाल लोक कॉरिडोर इन मध्य प्रदेश उज्जैन. महाकाल जी जो है उज्जैन में विराजमान है. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर एक लेक भी है. ठीक है, लेक कौन सा है, रुद्र सागर लेक है. कहाँ पर है ये, महाकाल में ही. ठीक है, ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है यहाँ पर महाकालेश्वर में. ठीक है, इतना पता होना चाहिए. फर्स्ट फेज जो है 351 करोड़ का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. चलिए एक और न्यूज देख लेते हैं. नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड किलिंग ऑफ गर्ल्स इंक्लूडेड इन बेटी पढ़ाओ स्कीम. अब देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का जो एम्बिट है ना, उसको बड़ा कर दिया है. क्या कर दिया, उसमें इंक्लूड कर दिया है किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, NTL, नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं. ठीक है, स्कीम विल नॉट ऑल्सो फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी एजुकेशन, पर्टिकुलरली स्टेम. देखिए, इस तरीके कैची वर्ड याद कर लीजिए. FFF अभी आपको बताया मैंने, रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट, FFF, फोकस ऑन एजुकेशन स्पेशली इन स्टेम. स्टेम क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. ठीक है, सिंपल, याद हो गया. क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है स्टेम वाला, वहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है हिस्टोरिकली भी. ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं. एम्फेसाइज ऑन द कन्वर्जेंस. किसका कन्वर्जेंस, जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का और मिनिस्ट्रीज के कन्वर्जेंस की इंपॉर्टेंस की बात कही है यहाँ पर, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल एजुकेशन. MOU साइन हुआ है किनके बीच, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइनॉरिटी अफेयर्स. क्या करेंगे ये, इंश्योर करेंगे. क्या इंश्योर करेंगे, एडोलसेंट कंप्लीट देयर एजुकेशन, build skills, enter the workforce in diverse range of professions including the STEM fields. ठीक है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट. एक और चीज है इसी पेज में. अब देखिए, मीटिंग ऑन लेबर कोड्स फेल टू इवॉल्व कंसेंसस. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये की है कि देखिए, जो 4 लेबर लॉज जो है प्रपोज्ड है, ठीक है, जो RSS अफिलिएटेड भी एक भारतीय मजदूर संघ जो है ना, वो भी सिर्फ 2 को ही सपोर्ट कर रहा है, बाकी 2 को तो वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा. कौन कौन सा है, एक है आपका कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन वेजेस. दूसरा है, अपोज किसको कर रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, और दूसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड. थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं इनको भी, वरना आप बोलेंगे कुछ नहीं पढ़ाते हैं सर. ये देखिए, लेबर कोड है टोटल 4 प्रकार के. कोड ऑफ वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020. ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं. अब देखिए क्या है कि आपका पहला जो है ड्राफ्ट रूल्स ऑफ लेबर कोड. ठीक है, चले जाओ भाई ऊपर चलो. देखो, कोड ऑफ वेज एक्ट है. ठीक है, इसमें क्या कर रहा है ये, seeks to universalize the provisions of minimum wage and timely payment of wages to all the employees irrespective of sector and wage ceiling. ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है यहाँ पर, seeks to ensure right to sustenance for every worker and intended to increase the legislative protection of minimum wages. मतलब सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि चाहे वो सेक्टर जो है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, एम्प्लॉइज गेटिंग मंथली सैलरी शेल गेट द सैलरी बाय 7th of next week. Those working on a weekly basis shall get the salary on the last day of the week and daily wages should get it on the same day.
और क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू फिक्स द फ्लोर वेजेस बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मिनिमम वेज इतना होना चाहिए, फ्लोर वेज इतना होना चाहिए, उसके बाद स्टेट वाले जो हैं वो एज पर जब चुनाव आएगा तो 10 रुपया 20 रुपया बढ़ा देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे होता है हर जगह का जो है स्टेट डिसाइड कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब लेबर रिफॉर्म्स में और क्या क्या अपन को पढ़ना है, एक अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, क्यों सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, देखिए यहां पर लिखा है, इट हैज रेज्ड द थ्रेशोल्ड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर to over 300 workers, which implies that industrial establishment with up to 300 workers will not be required to furnish a standing order। अब देखिए आगे एक जगह पे स्टैंडिंग ऑर्डर लिखा है कहीं पर, ठीक है, अरे तो थे यार, कहाँ चला गया। देखिए यहां पर क्या है कि स्टैंडिंग ऑर्डर वेयर 100 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू क्लियरली डिफाइन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ वर्कमैन। ठीक है, अब ये जो है जो 1946 का लॉ है वो ये कहता है कि अगर 100 एम्प्लॉयज हैं आपके पास तो आपको ये चीजें डिफाइन करके देनी है। जो नया बिल आया है वो ये बोल रहा है नहीं नहीं 300 तक ऐसे ही चलने दो एडहॉक मैनर में। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर लाना है, दूसरी तरफ जो है अनऑर्गेनाइजेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड की बात कर लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड क्या करना चाह रहा है, वाइडन कवरेज बाय इंक्लूडिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, गिग वर्कर्स। देखिए लास्ट ईयर इसी साल शायद क्वेश्चन आया गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स क्या होते हैं आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड health working condition code spells out duties of employers and employees and envisages safety standards for different sectors, focusing on the health and working conditions of workers, hours of work, leaves etc. The code also recognizes right of contractual workers। इतना ही समझने के लिए इंपॉर्टेंट। अगर डिटेल में जाना चाहें तो सारे की सारी लिंक जो है एक बार ऊपर से देख करके और देख लीजिएगा। चलिए अब एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। एडिटोरियल में ज्यादा कुछ है नहीं आज के, तो इफ यू वांट यू कैन क्लोज द सेशन नाउ इटसेल्फ, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। पहला वाला आम आदमी पार्टी के बारे में बात करता है, किसी को नहीं पड़ी है, और यहाँ कोई सपोर्टर हो तो नथिंग लेफ्ट टू चांस। ठीक है, F1 रेस के बारे में किसी को नहीं पड़ी है। अब सॉल्यूशन बाय पीपल फॉर द पीपल। अब इन्होंने गोल 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 करके कुछ कुछ बात बताई है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वेलफेयर स्टेट और कैपिटल स्टेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर बीच में ले आ रहे हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, कि एनवायरनमेंट की भी फिक्र करनी जरूरी है, लेकिन कोई फिक्र नहीं करता कैपिटल स्टेट में, सो वेलफेयर स्टेट में करने की जरूरत है। एज सच यूपीएससी मेंस इज कंसर्न्ड, फैक्चुअल टेक अवे बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको कवर करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अगर आप चाहें तो किसी न किसी चैनल ने जो है अपना टाइम बढ़ाने के लिए कवर जरूर किया होगा, वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में सवाल नहीं आएगा, लिख के रख लो, लिख के। ठीक है, ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी फॉर दैट बाय सुसाइड इज मिसगाइडेड। अब देखिए ये भी कहने के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फैक्चुअल टेक अवे है। अब बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर कि एनसीआरबी का डेटा उठाया इन्होंने सुसाइड का, फिर इसको ये लिंक कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जो सुसाइड है ना वो फोन के कारण हो रहा है, बच्चे जो है रील ज्यादा देख रहे हैं, गेम ज्यादा खेल रहे हैं, फिर सुसाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु जो है रवि का गेम बंद कर दिया ऑनलाइन। ठीक है, कुछ दिनों बाद ये बोलेंगे क्रिकेट खेलने से सुसाइड हो रही, कोई बात हुई है? इसके ऊपर ये आर्टिकल है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको कवर करना पड़ेगा, वरना आप गाली देने लगेंगे कि आप तो कुछ कवर ही नहीं करते हैं। तो इसके नोट्स आपको कल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आज जो है नोट्स नहीं प्रोवाइड किए हैं तो माफ कर दीजिएगा। चलिए देखिए एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है 2021 इनका सुसाइड क्लेम टोटल जो है 2021 का डेटा है 1,64,000, जो कि रिलीज कब हुआ है अगस्त 30, 2020 को। अब देखिए ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या कहना चाह रही है, एग्रावेशन ऑफ डिप्रेशन, अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज लीडिंग टू सुसाइड is being repeatedly attributed to technology factors such as cyberbullying। अब देखिए bullying is an issue, नॉट ओनली साइबर बुलिंग, नॉर्मल बुलिंग के कारण भी। देखिए यहाँ पर एक यूएस की स्टडी है जो ये कह रही है कि 4 टाइम्स जो है आदमी जो है सुसाइड के बारे में ज्यादा सोचने लग जाता है अगर बुली हो रहा है तो। साइबर बुलिंग इज अ काइंड ऑफ बुली।
loss of self-esteem due to social media, एक्सट्रीम बिंज वॉचिंग ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। यार इस हिसाब से तो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज जो सुसाइड कर लेगा, जिस हिसाब से बोल रहा है बिंज वॉचिंग। Heavy reliance on virtual followers, communities of for validation are all said to be contributing to the issue. It is clear that more technologically gain influences over the human condition, the starker will be its role in the best and worst human experience। देखिए बहुत जेन्युइन पॉइंट है कि जो टेक्नोलॉजी का रोल है ह्यूमन की के एग्जिस्टेंस में वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके अच्छे और बुरे दोनों में उसका रोल जो है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एवरी गुड एंड इवल द इंटरफेस ऑफ टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज। आई विल गिव एन एग्जांपल। जो आपका ऑनलाइन बैंकिंग है वो बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन थेफ्ट भी बढ़ती जाएगी। अभी कम हो रही है, धीरे धीरे करके और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस स्फीयर में ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रहा है। ठीक है। Study funded by the National Institute of Health in the USA, participants who experienced cyberbullying were more than 4 times as likely to report the thoughts of suicide and attempts as those who did not. However, similar results are true even for those who are bullied in person. The conclusion is that the medium of bullying is not the sole culprit. It is the act of bullying itself that needs to be addressed. ये मैंने आपको बता दिया। Awareness campaign, sensitization programs, community support and counseling services are usually considered good solution against bullying, cyber or otherwise। अब देखिए इसके बाद केस है तमिलनाडु का। Preliminary news report associated several suicide incidents with gaming addiction, particularly with online rummy games. These reports elicited a heavy policy response from the Tamil Nadu government in the form of an ordinance which banned most online games played for money, including rummy and poker। ठीक है, ये चीज मैंने अभी डिस्कस कर ली था आपके साथ। अब इसके पीछे कोई रीजन नहीं था, बस न्यूज में चल रहा था तो इसलिए इन्होंने बैन कर दिया। Studies such as the one by the Rotary's Rainbow Project found a high degree of exaggeration in the reports associating death by suicide in the state with online rummy games। ठीक है, exaggeration की बात कर दी। दूसरी चीज देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। मोर ओवर एक्सपर्ट रिसर्चिंग सुसाइड्स इंक्लूडिंग संदीप शाह, प्रोफेसर ऑफ psychology at Sri Govind Guru University, Gujarat, made a direct representation to the Tamil Nadu government on insufficient data for the correlation between suicide and online gaming। ये एक और समस्या। ठीक है, चलिए ऊपर देख लेते हैं। और अब क्या है तमिलनाडु में, देखिए 11% ऑफ टोटल सुसाइड जो है तमिलनाडु में होता है। अब किसी को तो ब्लेम करना है ना, तो ऑनलाइन गेमिंग को। लेकिन ये पिछले 10 साल का वो है टोटल केसेस फॉर मच ऑफ द प्रीवियस डिकेड। एक साल पहले कौन रमी खेलता था भाई ऑनलाइन? पहले 10 साल पहले, सॉरी कोई नहीं। नियरली 19,000 केसेस इन 2021। ठीक है, अभी देखिए 1,64,000, इसमें से 19,000 जो है सिर्फ एक ही स्टेट में हो जा रहे हैं। तो दिस इज अ सोशल इशू विद तमिलनाडु। इट हैज नॉट मच रिलेवेंस टूवर्ड्स द रमी गेम्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम्स भी बताई हैं एनसीआरबी ने। एनसीआरबी क्या कहता है? फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है, इलनेस, सब्सटेंस अब्यूज, मतलब गांजा पी रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स ले रहे हैं, ये समस्या है। ठीक है, मैरिज, लव रिलेटेड, कास्ट इश्यूज हैं, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिज अलाउ नहीं होती है, बच्चे स्ट्रेस में आके सुसाइड कर लेते हैं, इश्क में सुसाइड कर ले रहे हैं, ये समस्या है। ठीक है, इश्यूज लोन कंट्रीब्यूट टू द मोर देन 2/3 ऑफ द डेथ्स बाय सुसाइड। 2/3 की तो बात ये यहीं कर दे रहा है इंडिया में। ठीक है, 1,64 में से 2/3 की तो बात यहीं पर कर दी इन्होंने। ठीक है, मतलब मोर देन 1 लाख केसेस तो सिर्फ इन चीजों की वजह से, सोशल इश्यूज की वजह से। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन अप्रोच में प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव इन सेविंग लाइफ्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि कैसे बचाया जाए? कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन अप्रोच। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड। चलिए एक और चीज है, टेक्नोलॉजी का सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे यूज कर रहा है। देखिए, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू प्रोवाइड एक्सेस टू फ्री राउंड द क्लॉक मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन इन रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। उसके लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में इतना ही इंपॉर्टेंट है गाइस। कल सुबह टाइम से मिलेंगे। सॉरी फॉर द डिले वंस अगेन। Okay, tomorrow I'll provide the notes for this article, even though it's not important,
तो प्लीज follow us for regular updates. Please join our Telegram channel as well as our YouTube channel. चलिए कल फिर मिलेंगे. Good day, happy learning.